बकरीद इस्लाम धर्म में सबसे अधिक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। एक जश्न की तरह इस त्योहार को मनाने की रीत है। इस सब से बढ़कर बकरीद का दिन कुर्बानी के लिए याद रखा जाता है। इस दिन इस्लाम से जुड़ा हर शख्स खुदा के सामने सबसे करीबी को कुर्बान करता है। इसे ईद उल जुहा के नाम से जाना जाता है। यह कुर्बानी का त्यौहार रमज़ान के 2 महीने बाद आता है। इसमें कुर्बानी का महत्व बताया गया है। इसे ख़ास तौर पर हज यात्रा के बाद इस्लामिक संस्कृति में किया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इसकी शुरुआत 10 ईद उल जुहा से होकर 13 ईद उल जुहा पर ख़त्म होती है। इस प्रकार यह इस्लामिक कैलेंडर के 12वें माह के 10वें दिन मनाया जाता है। बकरा ईद का महत्व बकरीद का दिन फ़र्ज कुर्बान का दिन होता है। आम तौर पर हम सभी जानते हैं कि बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। मुस्लिम समाज में बकरे को पाला जाता है, अपनी हैसियत के अनुसार उसकी देखरेख की जाती है और जब वह बड़ा हो जाता है उसे बकरीद के दिन अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया जाता है, जिसे फ़र्ज़ ए कुर्बान कहा जाता है। क्या आप जानते हैं किस तरह से यह दिन शुरू हुआ? बकरीद व ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? इस इस्लामिक त्यौहार के पीछे एक ऐतिहासिक तथ्य छिपा हुआ है, जिसमें कुर्बानी की ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर ही दिल कांप जाता है। बात उन हज़रत इब्राहीम की है जिन्हें अल्लाह का बंदा माना जाता है, जिनकी इबादत पैगंबर के तौर पर की जाती है, जिन्हें हर एक इस्लामिक द्वारा अल्लाह का दर्जा प्राप्त है, जिसे इस ओहदे से नवाजा गया है। उस शख्स का खुद खुदा ने इम्तिहान लिया था। बात कुछ ऐसी है, खुदा ने हज़रत इब्राहीम साहब को इम्तिहान लेने के लिए उन्हें यह आदेश दिया कि वे तभी प्रसन्न होंगे जब हज़रत अपने बेइंतहा अजीज़ को अल्लाह के सामने कुर्बान करेंगे। तब हज़रत इब्राहीम ने कुछ देर सोचकर निर्णय लिया और अपने अजीज़ को कुर्बान करने का तय किया। सब ने यह जानना चाहा कि वह क्या चीज़ है जो हज़रत इब्राहीम को सबसे चहती है, जिसे वो आज कुर्बान करने वाले हैं। तब उन्हें पता चला कि वो अनमोल चीज़ उनका बेटा हज़रत इस्माइल है, जिसे वो आज अल्लाह के लिए कुर्बान करने जा रहे हैं। यह जानकर सभी भौचक्के से रह गए। कुर्बानी का समय करीब आ गया। बेटे को इसके लिए तैयार किया गया, लेकिन इतना आसान ना था। इस कुर्बानी को अदा करना था। इसलिए हज़रत इब्राहीम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और अपने बेटे की कुर्बानी दी। जब उन्होंने आँखों पर से पट्टी हटाई तब अपने बेटे को सुरक्षित देखा। उसकी जगह इब्राहीम के अजीज बकरे की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की। हज़रत इब्राहीम के कुर्बानी के इस जज्बे से खुश होकर अल्लाह ने उसके बच्चे की जान बख्श दी और उसकी जगह बकरे की कुर्बानी को कबूल किया गया। तभी से कुर्बानी का यह मंजर चला आ रहा है, जिसे बकरा ईद उल जुहा के नाम से दुनिया जानती है। बकरीद का सच इसके अलावा इस्लाम में हज करना ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी भाग माना जाता है। जब वे हज करके लौटते हैं तब बकरीद पर अपने अजीज़ की कुर्बानी देना भी इस्लामिक धर्म का एक ज़रूरी हिस्सा है, जिसके लिए एक बकरे को पाला जाता है, दिन रात उसका ख्याल रखा जाता है। ऐसे में उस बकरे से भावनाओं का जुड़ना आम बात है। कुछ समय बाद बकरीद के दिन उस बकरे की कुर्बानी दी जाती है। ना चाहकर भी हर एक इस्लामिक का उस बकरे से एक नाता हो जाता है, फिर उसे कुर्बान करना बहुत कठिन हो जाता है। इस्लामिक धर्म के अनुसार इससे कुर्बान हो जाने की भावना बढ़ती है, इसलिए इस तरह का रिवाज चला आ रहा है। कैसे मनाई जाती है बकरीद? सबसे पहले ईदगाह में ईद सलत पेश की जाती है। पूरे परिवार एवं जानने वालों के साथ मनाई जाती है। सबके साथ मिलकर भोजन लिया जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं। ख़ास तौर पर गरीबों का ध्यान रखा जाता है। उन्हें खाने को भोजन और पहनने को कपड़े दिए जाते हैं। बच्चों अपने से छोटों को ईदी दी जाती है। ईद की नमाज अदा की जाती है। इस दिन बकरे के अलावा गाय, बकरा, भैंस और ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बान किया जाने वाला जानवर देख परख कर पाला जाता है, अर्थात उसके सारे अंग सही सलामत होना जरूरी है। वह बीमार नहीं होना चाहिए। इसी कारण ही बकरे का बहुत ध्यान रखा जाता है। बकरे को कुर्बान करने के बाद उसके मांस का 1/3 हिस्सा खुदा को, 1/3 घर वालों एवं दोस्तों को और 1/3 गरीबों में दे दिया जाता है। इस प्रकार इस्लाम में बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता है।